नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से काजेस हैं, फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट फेलियर को। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से इनको ओवरकम करें मार्केट फेलियर को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और समझेंगे कि मार्केट फेलियर को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे वेज हैं जो ओवरकम करते हैं मार्केट फेलियर को। फर्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है थ्रू रेगुलेशन, तभी वो मार्केट फेलियर को करेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन लगाती है ताकि लिमिट कर सकें पोल्यूशन को या प्रोटेक्ट कर सकें पब्लिक हेल्थ को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है, अगर कोई रेगुलेशंस लाई जाएंगी तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। प्राइस कंट्रोल अगर लाए जा सकते हैं, जिस वजह से क्या आ सकता है कि जो मोनोपोलिस्ट थे या ओलिगोपोलिस्ट थे वो सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहे थे प्राइसेस को, तो अब प्राइसेस भी कंट्रोल अगर गवर्नमेंट लगाती है तो वो उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगी, जिस वजह से क्या होगा कि अफोर्डेबिलिटी एसेंशियल गुड्स की और सर्विसेज की आम लोगों के पास हो सकेगी। तो इस तरीके से भी मार्केट फेलियर को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है किस तरीके से करेक्ट किया जा सके, ओवरकम किया जा सकता है मार्केट फेलियर को, वो है थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। ठीक है, वो भी रिमेंबर रखना है, गवर्नमेंट टैक्सेस का यूज़ कर सकती है, सब्सिडीज़ का यूज़ कर सकती है एक्सटर्नलिटीज़ के केस में। ठीक है, करेक्ट करने के लिए एक्सटर्नलिटीज़, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है, टैक्सेस पोल्यूशन के केस में। तो टैक्सेस अगर इम्पोज किए जाएं तो जिस वजह से जो कास्ट अब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन जो डैमेज कर रही थी इन्वायरमेंट को, वो नहीं होगी, तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ डिस्कोरेज होंगी। सब्सिडीज़ अगर दिए जाएं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ से, सच एज एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो जिस वजह से बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ या जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ वो ज़्यादा प्रमोट होंगी, नेगेटिव कम होंगी। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं करेक्ट किसको, मार्केट फेलियर को। ठीक है, नेक्स्ट और किस तरीके से कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविज़न के थ्रू भी हम मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, जहाँ पे प्राइवेट मार्केट सर्टन गुड्स को प्रोवाइड करने में असक्षम हो, फेल हो जाए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आती है और प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक है, हो सकता है वो पब्लिक पार्क्स हो सकते हैं, नेशनल डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से भी क्या करती है, मार्केट फेलियर को क्या करती है, करेक्ट करती है कौन, सरकार। ठीक है, पब्लिक प्रोविजन के थ्रू। इंफॉर्मेशन एंड एडुकेशन किस तरीके से मार्केट फेलियर को करेक्ट करते हैं। मार्केट फेलियर जो होती है वो इन्फॉर्मेशन असिमेट्रिक की वजह से होते हैं या असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होते हैं, जिसमें एक पार्टी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है दूसरी पार्टी से, दूसरे इंडिविजुअल, दूसरी पीपल से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर और बिजनेसमैन को दोनों को देती है, तो इन्फॉर्मेशन फेलियर जो हो रहा था वो नहीं होगा अब। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, जब इंडिविजुअल को उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस या फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए, ताकि जो भी मार्केट फेलियर हो रही थी इन असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से, अब वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से भी करेक्ट कर सकते हैं मार्केट फेलियर को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और एडुकेशन, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन और एजुकेट करना लोगों को थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी, ऐसे ऐसे और बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, तो फिफ्थ रीज़न या फिफ्थ कौन से पॉइंट हैं जो ठीक है मार्केट फेलियर को करेक्ट करते हैं, और वो है एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन पॉलिसीज़। ठीक है, तो मार्केट फेलियर जो होती हैं कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से होती हैं, जिस वजह से मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्टिक बिहेवियर या मोनोपोली बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन पॉलिसीज़ क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं कंपटीशन को, कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट को प्रिवेंट करती हैं और फेयर और एफिशिएंट मार्केट को प्रमोट करती हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ हो सकती हैं, चाहे वो मोनोपोलीज़ को ब्रेक करना, प्रिवेंटिंग एंटी कंपटीशन मर्जर को प्रिवेंट करना और रेगुलेट करना मार्केट एंट्री बैरियर्स को। ठीक है, इसके थ्रू कंपटीशन को बढ़ाया जाता है और जिस वजह से क्या होगा, मार्केट जो फेलियर हो रही थी उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसके थ्रू मार्केट फेलियर को करेक्ट किया जा सकता है। अब है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। मार्केट फेलियर जो होता है इनकम इनइक्वालिटीज़ और सोशल डिस्पैरिटीज़ की वजह से भी होता है। ठीक है,
तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ थ्रू, चाहे वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से हो सकता है, ज़्यादा इनकम जो पीपल होते हैं, अर्निंग पीपल होते हैं, उनको उन पे ज़्यादा टैक्स एज़ कंपेरिजन टू लो इनकम पीपल से, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कोई चला रही है सरकार, जिस तरीके से क्या कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वेल्थ रिच से पुअर की ओर, जिस वजह से क्या होगा, जो इनकम इनइक्वालिटीज़ या सोशल डिस्पैरिटीज़ की वजह से मार्केट फेलियर आता है, उसको करेक्ट कर सकती है सरकार, ठीक है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो ऑप्टिमल अप्रोच कौन सी ली जाए, कि किस तरीके से कौन एक मेज़र लिया जाए जिस तरीके से करेक्ट हो सकता है मार्केट फेलियर, तो ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और कंटेक्स्ट को देखते हुए, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया कि हाउ टू करेक्ट मार्केट फेलियर डिटेल के साथ। तो आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कॉज थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो वीडियो यहीं होती है एंड। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो अपना अंत तक देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।